नमस्कार, मैं राहुल साहू स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर, जिसमें कक्षा 12 के गणित के पाठ त्रिकोणमितीय की दूसरी क्लास को मैं पढ़ा रहा हूं। और मैंने अपनी पहली क्लास की वीडियो डाली थी, जिसकी कई सारे लोगों ने प्रशंसा की और कुछ लोगों को ऐसा लगा कि उसमें क्वालिटी थोड़ी सी कम है, जिसे मैंने अपनी इस वीडियो में सुधार लिया है। और मेरा पहला वीडियो कुछ कमियों के साथ रह गया था, इसलिए मैं उन कमियों को दूर करते हुए अच्छे से अच्छी वीडियो आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अपने मित्रों को व्हाट्सएप, फेसबुक आदि से साझा करें और उन्हें बताएं कि घर बैठे भी पढ़ाई हो सकती है। यदि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे अपने कॉन्टैक्ट नंबर पर पूछ सकते हैं, अन्यथा मेरे बैच प्रारंभ होने पर मेरी ब्रांच में आकर मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पाठ प्रतिलोम त्रिकोणमिति की दूसरी क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हम सबसे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सूत्र को पढ़ रहे हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सूत्र: साइन इनवर्स कोष्ठक में साइन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा, इस साइन से साइन कट जाएगा, ऐसे साइन इनवर्स लिखा हुआ है तो साइन और साइन इनवर्स कट जाएंगे और क्या बचेगा, एक्स। अगला सूत्र 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, क्योंकि हम जानते हैं साइन 1 कॉसेक होता है, इसलिए साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। सेम कॉस इनवर्स सेक इनवर्स 1/x, tan इनवर्स कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स tan इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स कॉस इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स साइन इनवर्स 1/x। इस तरह से हम इन्हें बदल सकते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें कि जैसे कॉसेक इनवर्स 2 लिखा है, तो ऐसे हम साइन इनवर्स बदल सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, 2 की बटे में 1 है जो कि 1/2 हो जाएगा। सूत्र नंबर 3, जो मुख्य मान के सूत्र हैं जिन्हें हम पहली प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो हम माइनस बाहर लिख देते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स में भी वही करते हैं, कॉसेक इनवर्स में भी वही करते हैं, जबकि कॉस इनवर्स सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स में हम इसे पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस सेक इनवर्स और पाई माइनस कॉट इनवर्स कर लेते हैं। चौथा सूत्र, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। ये क्यों होता है? हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसलिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। इसे हम किताब में या विस्तृत अध्ययन में बनाकर देख सकते हैं। सेम इसी प्रकार tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर भी पाई/2 होता है, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाय। सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाय का साइन इनवर्स एक्स करणी 1 माइनस बाय स्क्वायर प्लस बाय करणी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा सूत्र साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाय होता है साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस बाय स्क्वायर माइनस बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस वाले फॉर्मूले में प्लस आता है, माइनस वाले फॉर्मूले में माइनस आता है। अगला कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाय, कॉस इनवर्स एक्स बाय माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस बाय स्क्वायर। प्लस वाले फॉर्मूले में माइनस आता है और माइनस वाले फॉर्मूले में प्लस आता है। जैसे कि हम पहले से जानते हैं कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, उसी तरह से प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस। ये उन्हीं सूत्रों की सहायता से बनाए गए हैं जो हमने कल पढ़े थे। बैच प्रारंभ होने पर हम प्रत्येक सूत्र को बनाकर बाद में दिखा देंगे आपको। अभी आप ये समझ लीजिए कि ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इन्हें याद करना है, इसलिए आप फिर से पढ़ लीजिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाय, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, दोनों एक जैसे हैं, प्लस में प्लस लगाना है, माइनस में माइनस लगाना है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस बाय स्क्वायर। प्लस वाले में माइनस लगाना है, माइनस वाले में प्लस लगाना है।
अगला सूत्र tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाय। सूत्र होता है tan इनवर्स एक्स प्लस बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये उसी से बना हुआ है tan a प्लस बी से, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। आप बुक में पढ़ें, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स बाय क्या होता है, tan इनवर्स एक्स माइनस बाय 1 प्लस एक्स वाई। उसी तरह से tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। सेम इसी प्रकार cot इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स बाय, cot इनवर्स एक्स माइनस cot इनवर्स बाय, क्योंकि cot a प्लस बी के सूत्र से और cot a माइनस बी के सूत्र से हम इसे बना सकते हैं। अगला छठवां सूत्र 2 साइन इनवर्स एक्स। सूत्र होता है साइन इनवर्स 2x करनी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन 2a के सूत्र से बनाया गया है। एक और सूत्र कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। अगला सूत्र होता है 2 कॉस इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इसका एक ही सूत्र होता है, जबकि 2 साइन इनवर्स एक्स के 2 सूत्र होते हैं। जब हमें साइन इनवर्स की आवश्यकता होती है तो हम पहला सूत्र लगाते हैं, और जब हमें कॉस इनवर्स की आवश्यकता होती है तो हम दूसरा वाला सूत्र लगाते हैं। फिर हम देखते हैं 2 tan इनवर्स एक्स। कहीं 2 tan इनवर्स एक्स लिखा हो तो हम 3 सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। जब हमें 2 tan इनवर्स एक्स का मान tan इनवर्स में ज्ञात करना है तो हम पहला लगाते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स का मान साइन इनवर्स में ज्ञात करना है तो हम दूसरा लगाते हैं, और यदि हमें कॉस इनवर्स के रूप में ज्ञात करना है तो हम तीसरा लगाते हैं। पहला उसी tan 2a के सूत्र से 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, उसी से बना हुआ है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसी सूत्र से जो कि साइन 2a का था 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। सेम ये सूत्र हम बना सकते हैं cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये सभी सूत्र हमने आपको कल पढ़ाए थे पिछली क्लास में। आप इसका वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, और यदि आपको समझ में ना आए तो आप PDF भी ले सकते हैं। PDF लेने के लिए आपको हमें अपने नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा, जिसमें कि आपको PDF मिल जाएगी। आप धीरे धीरे पढ़ें, आपको समझ में आएगा। नहीं समझने आने पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। 3 साइन इनवर्स एक्स का सूत्र साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। साइन 3a के सूत्र 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए से बना है, और 3 कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। कॉस 3a का सूत्र होता है 34 43, यानी कि साइन 3x माइनस 4x क्यू और 4x क्यू माइनस 3x। आप समझ सकते हैं। अगली चीज़ पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हम पहले से पढ़ चुके हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसकी सहायता से हम यहाँ पर एक फलन को अन्य फलनों में बदलना सीखेंगे। जैसे कि हम समझाते हैं आपको, साइन इनवर्स एक्स को अन्य फलन में हमें बदलना है, तो साइन इनवर्स एक्स के नीचे हम 1 मान लेंगे। हम जानते हैं लाल बटे कक्का में साइन लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान x हो गया और कर्ण का मान 1 हो गया। हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, पक्षांतर कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बचा आधार स्क्वायर, स्क्वायर इधर आके करनी बन जाएगी, इसलिए हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे हम कॉस में बदलना चाहते हैं, तो कॉस हम जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार का मान ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कर्ण का मान 1 है, इसलिए हम इसे लिख देंगे। हम tan में बदलना चाहते हैं, tan होता है लंब बटे आधार, तो हमारे पास लंब का मान ये दिया हुआ है x, आधार का मान है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसे हम यहाँ रख देंगे। यदि मान लो हम सेक में बदलना चाहते हैं, तो सेकंड में सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो हम कर्ण की जगह पे 1 रखेंगे और आधार की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ रख देंगे। इस तरह से हम किसी में भी बदल सकते हैं। एक और उदाहरण आपको समझाते हैं। यदि हमारे पास tan इनवर्स 4/3 है, इसे हम अन्य फलनों में बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे। जैसे tan क्या होता है, लंब बटे आधार, तो यहाँ लंब का मान कितना है 4, आधार का मान कितना है 3। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, लंब आधार 4 और 3, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 चौको 16, 3 का 9, 5 16 9 25 हो गया, 25 को 5 का स्क्वायर लिखा, स्क्वायर हट गया, कर्ण बराबर कितना आ गया 5। हम इसे काय में बदलना चाहते हैं, मान लो साइन में बदलना चाहते हैं, तो साइन क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान रख देंगे 4 और कर्ण का मान रख देंगे 5। यदि हम कॉस में बदलना चाहते हैं, तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण,
आधार का मान 3 और कर्ण का मान 5 रख देंगे। इस तरह से हम किसी भी फलन को दूसरे फलन में परिवर्तित कर सकते हैं। साइन को कॉस में बदल सकते हैं, कॉस को साइन में बदल सकते हैं, टेन में बदल सकते हैं, जो हमारी मर्जी हो हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को अन्य फलन में बदलने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। अब हम प्रश्नावली के कुछ सवाल करते हैं। प्रश्नावली 2.2। पहला सवाल है हमारे पास 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। जो अभी हमने सूत्र पढ़ा था उसी सूत्र को सिद्ध करने के लिए प्रश्नावली में दिया गया है। तो हम जानते हैं कि साइन 3a का सूत्र होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। हमने देखा, इसलिए हमने एक काम करा कि साइन a है उसका मान क्या मान लिया x। जैसे साइन 30 बराबर 1/2, ऐसे हमने साइन a का मान क्या मान लिया x। तो इस पक्षांतर करके साइन इस तरफ चला गया, साइन इनवर्स आया, तो a बराबर क्या आ गया साइन इनवर्स x। हमने वहाँ रखा a की जगह a की जगह a की जगह, यानी कि 3x माइनस 4x क्यू हो गया। पक्षांतर करा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू 3 साइन इनवर्स। इस तरह से हमें पहले सवाल सूत्र की उत्पत्ति हो गई। ये विकल्प में पूछा जा सकता है या छोटे अंक में पूछा जा सकता है। हमारे पास अगला सवाल आता है, दूसरा सवाल है 2 कॉस इनवर्स x। वो भी आप सिद्ध कर सकते हैं इसी के भांति। तीसरा सवाल है हमारे पास tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर हमें सिद्ध करना है tan इनवर्स 1/2। तो इसलिए हमने सिद्ध करने के लिए LHS उतारा, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। हम पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ाया था हमने कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। तो x की जगह 2/11 और y की जगह 7/24 हमने रखा। x प्लस वाई 1 माइनस एक्स बाय एक्स और y की जगह अपने अपने मान रख दिए। 11 और 24 का लघुत्तम लिया 264, फिर गुणा करा 24 दूनी 48, 11 7 77, नीचे भी लघुत्तम आया 264, 264 में 7 दूनी 14 चले जाएंगे, 250 बचे और ऊपर 125 बचा, 264 कट गए, 125 250 काट दिया, 1/2 बचा। इस तरह से हमें LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। हम चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल क्या है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। हमने देखा कि सबसे पहले इसमें 2 tan इनवर्स लिखा है, हम इसमें डायरेक्ट सूत्र नहीं लगा सकते tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्यों? क्योंकि इसके आगे क्या लिखा हुआ है 2। तो हम सबसे पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी लिखवाया थोड़ी देर पहले 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x की जगह पे 1/2 है, हमने रखा यहाँ और यहाँ, ये मान हो गया 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 2 2 कट गया, 1 बचा, यहाँ 1/2 का वर्ग 1/4 हो गया। ये इस तरफ का ज्यों का त्यों रहा। 4 लघुत्तम आया, 4 एकम 4, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 में से 1 गया, 3 बचा। तो क्या आ गया tan इनवर्स 4/3। इस तरफ का ज्यों का त्यों चलता रहा tan इनवर्स 1/7। अब हमने देखा कि हमारा सूत्र लग रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हम लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। x की जगह 4/3 और y की जगह 1/7, नीचे 1 माइनस एक्स की जगह 4/3 और y की जगह 1/7। 7 3 21 लघुत्तम आ गया हमारा, 7 चौको 28, 3 एकम 3, 7 3 21 में से 4 चलेगा, 4 एकम 4, 21 21 कट गया, 18 और 3 31 हो गए, 21 में से 4 चलेगा, 17 बचे। इस तरह से हम LHS बराबर RHS प्रूव कर गए। उदाहरण नंबर हम 4 करते हैं। कुछ सवाल प्रश्नावली, कुछ सवाल उदाहरण के जो कि सरल हैं अपन करते हैं। एक जैसे सवालों की श्रृंखला एक साथ लाई जा रही है। जो थोड़े से कठिन सवाल होंगे वो कठिन सवालों के साथ लाएंगे, जो सरल सवाल है उन्हें हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। अगला सवाल है उदाहरण नंबर 4 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। अभी हमने ऊपर एक सवाल करा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के सूत्र से इसे हम फिर से कर सकते हैं। x की जगह 1/2, y की जगह 2/11, 1 माइनस एक्स की जगह 1/2, y की जगह 2/11, क्योंकि हमारा सूत्र क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। मान रखा 1/2, 2/11, 1 में मान रख दिया। लघुत्तम 11 दूनी 22 आया, 11 एकम 11, 2 दूनी 4, ऐसे 11 दूनी 22 एलसीएम आया। 22 लघुत्तम दिया, 22 एकम 22 में से 2 चले जाएंगे, 22 से 22 कट गया, 11 और 4 15 हो गए, 20 में 2 चले, 22 में से 2 चले गए तो 20 बच गए, 5 से कटा, 5 3 15, 5 चौको 20। इस तरह से हम प्रूव कर गए tan इनवर्स 3/4। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 को सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 84/85। हमने LHS लिया, हमने देखा कि हमारा सूत्र लग रहा है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स पाई। क्या होता है सूत्र, साइन इनवर्स x करणी 1 माइनस बाय स्क्वायर
माइनस बाय करनी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो x की जगह 3/5, बाई की जगह 8/17 रखा। x 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर माइनस बाई की जगह 8/17 करनी 1 माइनस एक्स की जगह 3/5 का स्क्वायर। हमने 8 का वर्ग करा, 17 का वर्ग करा, 64, 2 से 89 आया, लघुत्तम ले लिया, 2 से 89 में से 64 जाएंगे और इस साइड 25 में से 9 जाएंगे। 289 में से 64 चलेगा, 225 बच गए और इधर 25 में 9 चलेगा, 16 बच गए। बाकी जो का तो रहा 225 में से 225 का वर्गमूल 15 आया, 289 का 17 आएगा, 16 का 4 आएगा, 25 का 5, सबको लिख लिया। 15 थी 45 हो गया और 8 चौको 32। हाँ 17 पन्ना 85 एलसीएम आ गया। 45 में से 32 चले गए, 13 बचे। हमें क्या मिल गया? साइन इनवर्स 13/85। चूँकि हमें सिद्ध कॉस इनवर्स में करना था इसलिए हमें साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलेंगे। अभी हमने आपको बताया था बदलने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान 13, कर्ण का मान 85। पाइथागोरस प्रमेय लगाई, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण की जगह 85 का स्क्वायर, लंबी की जगह 13 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर जो का 85 का वर्ग करा 72 से 25 हो गया, 13 का वर्ग करा 169 हो गया, आधार स्क्वायर जो का त्यों। हमने पक्षांतर करा 72 से 25 में से 169 घटा दिए, 70 56 यानी 7056 बच गया, जिसका हमने वर्गमूल निकाला 84 निकल के आया। हमें चूंकि कॉस में सिद्ध करना था और हम जानते हैं कॉस आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार का मान हमने 84 निकाला है, कर्ण का मान 85 है, इसलिए हम सिद्ध हो गया कॉस इनवर्स 84/85। इस तरह से हम इस सवाल को कर चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस टाइप के कई सारे सवाल प्रश्नावली किताब में दिए हुए हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और सवाल इसी से मिलता जुलता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ सालों में पूछा गया है। सवाल है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4। चूँकि इस सवाल को सिद्ध नहीं करना है, इसको हमें सरल करना है, हल करना है, x का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम अपने सूत्र tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का प्रयोग करेंगे। सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इस सूत्र का भी हम कई बार प्रयोग कर चुके हैं। मान रखा हमने 2x प्लस 3x, नीचे 1 माइनस 2x इंटू 3x बराबर π/4। 2 और 3 5 हो गए, 2 3 6x स्क्वायर हो गया बराबर π/4। चूँकि हमें सिद्ध नहीं करना है, मान ज्ञात करना है, इसलिए हम tan इनवर्स का पक्षांतर कर दिया, इस तरफ आके tan हो गया और ये हो गया tan π/4। tan π/4 मतलब 45। tan 45 का मान कितना होता है? 1 रखा, 3 गुणा करा 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर। पक्षांतर करा 6x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 1 इस तरफ आके -1 हो गया, 6x स्क्वायर। अब चूंकि प्लस के 5 हैं और चाहिए, इसलिए हमने 5x को लिखा 6x माइनस 1x, क्योंकि 6 में से 1 घटाने पर 5 बच गया। इसके गुणनखंड तोड़े, हम 2 और 3 में नहीं तोड़ेंगे क्योंकि उसके तोड़ने पर +6 आएगा, गुणा करने पर। 6x कॉमन निकाल लिया, x प्लस 1 बचा, -1 कॉमन निकाला, x प्लस 1 बचा, x प्लस 1 एक बार लिख लिया, 6x माइनस 1 एक बार लिख दिया। पक्षांतर करा, x बराबर -1 आया और x बराबर 1/6 आया। x बराबर -1 छोड़ देंगे क्योंकि ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। हम सिद्ध करके दिखाएंगे क्यों नहीं कर रहा है। x बराबर 1/6 न्यूनतम मान, आंसर हमारा आ चुका है। आपको समझ आया? इस तरह से हम धीरे धीरे करके अपने अपने वीडियो लाते रहेंगे। कुछ 4-5 क्लासों में हम इस अध्याय को पूरा कर लेंगे। धीरे धीरे करके इस अध्याय को पढ़ाते जाएंगे। आपको अच्छे समझ में आया? और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों को बताएं, ताकि वो भी घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सकें। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना के खिलाफ अपनी जंग को जारी रखिए। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।